जी, तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे शोएब, पहले तो बहुत बहुत आपको खुशामदीद, आप यहाँ पे आए हैं और रौनक हमारे जो शो में है आपकी वजह से आ जाती है। ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया जितनी रौनकें लगाता है अपने टूर्नामेंट्स में, क्या रीज़न है? कल्चर, इनसिक्योरिटी नहीं, और रिलैक्स माहौल में क्रिकेट खेलते हैं। ग्लेन मैक्सवेल करेगा तो उसको पता है उसने करना है। अगेन ये एक वाइट टीम है जिसने हमें आई थिंक हिस्ट्री की बेस्ट टीम को लते आड़ा था। वो 99 की टीम थी और पता उन्होंने हमें कैसे मारा था? मेंटली। उन्होंने हमें इतना थकाया, हमें इतना रुलाया उन्होंने 99 में, 2000 में, मलिक भी था उस टूर पे। वो करते ही यही हैं कि आप जितनी उसके साथ टफ क्रिकेट खेलोगे वो उतने अच्छे होकर आपके सामने आएंगे। आप जितना प्रेशर डालोगे आपसे इतना ही अच्छी आपके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। ये वो वाइट टीम है जो प्रेशर को कन्वर्ट करती है इनटू द कॉन्फिडेंस। इनके पास बॉलर हो ना हो वो उसी तरह खेलेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने आपको फाइनल नहीं आया इंडिया आपको, हम आपको ऐसे हराएंगे। लेकिन थोड़ी सिचुएशन फर्क है यहाँ पे कि इंडिया हैव अ 4 स्पिनर्स, दैट्स वेयर द थिंग्स चेंजेस अ बिट नाउ. I think Australia has the only team in this tournament who can stop India with this thing. Otherwise, spin attack India का नहीं संभाला जाना। हालांकि इंडिया की भी बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह, वो पूरी टीम है, वो ना हो तो मुसीबत पड़ती है। अब ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लॉइट कर सकता है, यही वो टीम है जो इनके स्पिनर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। विलियमसन ने एक्सप्लॉइट किया है। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली टीम हु कैन एक्सप्लॉइट इंडियन स्पिनर। शोएब से बात करता हूँ, शोएब मालिक से। शोएब, अगर बात की शोएब अख्तर ने कि इफ़ यू पुश ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द वॉल द बेस्ट कम्स आउट ऑफ देम। इस टूर्नामेंट में जो इनकी जर्नी अभी देखिए, दे ओनली हैड 1 कंप्लीट गेम और बहुत शानदार चेस था। उसके अलावा दे हैवंट हैड मच ऑफ क्रिकेट। एक हाफ गेम, एक कंप्लीटली वॉश्ड आउट। बट इनका जो नॉकआउट स्टेज में आईसीसी टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड है वो बड़ा शानदार है। बट हाउ डू यू सी देम एंड देयर जर्नी नाउ? हाफ कुक लग रही है या यू थिंक दे आर रेडी? आई थिंक दे आर रेडी, क्योंकि फर्स्ट वाले मैच में ही दे चेस डाउन 351 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ऐसा नहीं है, हाँ एक गेम जो है उसमें बारिश हो गई, जो लास्ट वाला गेम था अगेंस्ट अफगानिस्तान पूरा नहीं हुआ। बट अगर आप वो मैच देखें तो वो ऐसी सिचुएशन में थे कि हम लोग जल्दी वापस शो पे आएंगे। बिल्कुल। जब वो ट्रेविस हेड और स्मिथ जो थे, स्मिथ भी अपने जो है बाहर निकल के खेल रहे थे अपने जो जैसा वो खेलते हैं, एक लंबी इनिंग्स। तो ऑस्ट्रेलिया दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर रेडी। एक चीज़ का थोड़ा सा वो होगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन में से आज मुझे लग रहा है एक फोर्स्ड चेंज है जो मैथ्यू शॉट की है, ही इज़ इंजर्ड। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि उनके लिए वो आ सकता है। बट अदरवाइज उनको कहीं किसी भी कंडीशंस में खिलाएं, उनकी अप्रोच जो है टुवर्ड्स द गेम, इट्स जस्ट वी गोना गो देयर एंड वी गोना गिव आवर बेस्ट शॉट। और वो ऐसा नहीं है कि गिव अप कर देते हैं अगर दूसरी टीम उन पे हावी होती है, दे फाइट टिल द एंड। अच्छा, इसका ये सबूत ये भी है कि अगर आप देखें इनकी आईसीसी 50 ओवर इवेंट्स में जो आपस में मैचेस हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया हैज़ डोमिनेंस ओवर इंडिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है 18 में से, और 7 जो है वो इंडिया जीता है। सो अगेन वही बात आ जाती है जो हम बार बार थोड़ा रिपीट करें, डिस्कस करें फीस के, उनकी जिस तरह से वो प्रेशर हैंडल करते हैं। ये सेमीफाइनल्स में आके अच्छा परफॉर्म करना, आप लोग सब खेले हुए हैं, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इट्स लाइक, दैट काइंड ऑफ प्रेशर कि जी डू और डाई मैच है, इफ यू विन यू आर थ्रू टू द फाइनल्स। इस तरह के मैचेस में इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ आपने देखी है पर्सनली, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बात तो हम पहले कर चुके हैं कि एक कल्चर है जो डेवलप हो चुका है उस सोसाइटी के अंदर। दे प्ले टू विन। उनको खेलने का जो शौक़ है वो इसलिए है कि वो जीतना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके पर्सनल गोल्स कभी नहीं रहे, उनकी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कभी नहीं रही। हमने कभी नहीं सुना कि जी कोई अपनी ज़ात के लिए खेल रहा हो। हमने मोस्ट ऑफ द जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखा, दे ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। एज ए टीम उनकी काफ़ी मिसिंग पार्ट है, लेकिन कहीं से कोई खबर आई, किसी मीडिया से किसी ने बात की हो कि जी हम वी आर मिसिंग आवर प्लेयर्स, दैट्स द रीज़न वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। नो, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री, एक प्राइड है जिसको वो लेके खेलते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनकी प्राइड जो है वो बहुत हाई रहती है। वो हमेशा चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कोई भी खेले वो अपना एक रोल प्ले करे। तो मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, यू नेवर टेक देम अवे फ्रॉम द गेम।
हमेशा विन रहते हैं बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड दे हैव ऑलरेडी इन द टीम। मैं थोड़ा सा और फेवर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी फाइनल पाकिस्तान में हो। राइट ऐसा नहीं कि मैं इंडिया को बैक नहीं करूँगा, रियलिस्टिकली अगर मेरा दिमाग सोचे तो वो इंडिया की तरफ जा रहा है, लेकिन दिल चाहता है कि पाकिस्तान में फाइनल हो, क्योंकि इंडिया ने तो आना नहीं, तो वाई नॉट टू हैव ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान वंस अगेन। इस स्टेटमेंट के बाद ना वो आपने जो स्टैट्स दिखाए हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स में कभी नहीं हारा है। हाय 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 3-0 तैयार हो जो फिर। लेकिन इंडिया की डोमिनेंस 50 ओवर वर्जन में 2010 से अगर आप देखें तो आपको नजर आएगी विन परसेंटेज है और 1 और 2 का डिफरेंस है। नंबर 1 पे इंडिया है, 2 पे ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक इट डिजर्विंग दो सेमीफाइनल्स और ये मुकाबला ऐसा ही दिख रहा होगा भी। 84% विन परसेंटेज इंडिया की है, 63.64 ऑस्ट्रेलिया की। आई थिंक यू कैन नॉट आस्क फॉर अ बेटर सेमीफाइनल। एब्सोल्युटली, और ये सब आईसीसी इवेंट्स की परसेंटेज है, और इस लिहाज से आप देखें दोनों टीम्स हमेशा ऑलमोस्ट हर सेमीफाइनल में ज़रूर जगह बनाती है, और इनका आपस का सेमीफाइनल आई थिंक सारा पैनल भी ये कह रहा है ये इसलिए बहुत अच्छा सेमीफाइनल है कि उससे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि पाकिस्तान में फ़ाइनल आपको देखने को मिल जाए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, होस्ट कंट्री में ही फाइनल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आज बायसनेस हमारी ज़रूर रहेगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, बट ऑफ कोर्स उनको भी इंजरी हिट हुई है, मैथ्यू शॉट अब नहीं है अवेलेबल उनके पास, तो देखना होगा कि क्या वो एक ओपनर ला के और एक नीचे से फास्ट बॉलर बिठा के स्पिनर लाते हैं या ऑलराउंडर को ही एडजस्ट करते हैं अपनी जॉश इंग्लिश से ओपन करा के। तो वो डिपेंड करता है अब कैसी वो अपनी 11 बनाते हैं, बट होपफुली बड़ा अच्छा मैच होने वाला है। अच्छा, ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात होगी ना। इवन इंडिया, शोएब, they've always done well in ICC tournaments. सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, फाइनल में भी पहुंच जाते हैं, जीत भी जाते हैं। मतलब उनके पास भी अगर आप देखें इन द लास्ट 15 years और सो, जिस किस्म के हमने उनके रिजल्ट्स देखे हैं, या तो वो जीत गए हैं या दे आर सेमीफाइनलिस्ट और दे आर रनर्स अप। एंड अगेन 2023 में जो हुआ था उसमें भी जो उनके इंडिया में ही हुआ था, रनर अप थे। फिर उससे पहले 2019 में जो ODI वर्ल्ड कप था जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, उसमें भी सेमीफाइनलिस्ट थे। अब आप ये भी देखें कि ये डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, ये डिफरेंट वेन्यूज़ हैं जिसकी अगर सिमिलर पाकिस्तान स्टैट्स निकालें, पाकिस्तान भी है जी बिल्कुल, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। 7 10 11 11 19 19 we couldn't qualify 19 में हम क्वालिफाई नहीं कर सके थे सॉरी 19 नहीं 18 हाँ, 18 21 में फिर हम लोगों ने सेमीफाइनल खेले आप जीते। दुबई कहाँ खेला ऑस्ट्रेलिया 19 में दुबई- न्यूजीलैंड गया था, नहीं। न्यूजीलैंड वो क्वालिफाई क्वार्टर किया फाइनल था, हार गए थे। क्वार्टर फाइनल। वो टाई हो गया था 21 में। 19 में। अगेन कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दैट यू नो कि हम सारे ही क्वार्टर्स, सेमीज, फाइनल्स, सेमी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। आई थिंक द बेस्ट T20 फॉर्मेट की और वाइट बॉल क्रिकेट की जो फॉर्मेट की क्रिकेट अच्छी खेलता है वो इंडिया बहुत अच्छी खेलता है, पाकिस्तान बहुत अच्छी खेलता है, एंड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट बांग्लादेश बहुत अच्छी खेलता है। एंड नाउ इमर्जिंग सब कॉन्टिनेंट में जो वाइट बॉल क्रिकेट वो अच्छी खेल सकते हैं, आई थिंक आफ्टर हिंदुस्तान इज गोइंग टू बी अफगानिस्तान। Take it or leave it. It is the bitter truth, right? But I think India has the upper edge when it comes to bowling. With the थोड़ी लंबी बात हो चुकी, बट कोशिश करेंगे। इनके ऑलराउंडर्स पूरे कर दिए आपने, हार्दिक को आपने, जडेजा पूरा कर लिया, बॉलिंग स्पिनर आपने, बैट्समैन पूरा कर लिया आपने, अक्षर आपने कर लिया, आपने बुमराह कर लिया, आपने शामी कर लिया, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ठीक कर लिया, आपने बॉलिंग अपनी पूरी कर ली 50 ओवर की, और बेसिकली 60 ओवर के बॉलर्स आपने पूरे कर लिए। ऐसे ही है ना। प्लस आपकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें, सचिन, सहवाग, सौरभ से लेते हुए यहाँ तक, आई रियली थिंक दैट दैट्स माय हंच। देखिए, रोहित और कोहली के जाने से टीम पे फर्क पड़ेगा। ये ना 10 साल आपको बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल के दिए और तो काफी सारा बोझ उतारा है। जैसे 1999 से 1990 से 2000 तक वसीम मकार ने आपको मैच जिता के दिए हैं। आप उसको चीज को आप निगलेक्ट करें या माने न माने, वो आपकी मर्जी है। वसीम मकार वाज द ओनली पीपल who actually won you the game till 2000 or till 97 or till 98 till we came. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी यही किया है, आई थिंक 2011 से लेकर दोबारा से, बट दे विल गेट एक्सपोज्ड आफ्टर दे लीव। आई थिंक दे विल। अभी बुमराह नहीं है, चलो आप अपनी मर्जी का विकेट बना के 4 स्पिन लगा के आप फंसा सकते हैं। They know how to play one day cricket. India is very good at it, and they have a best chance of winning a Champions Trophy is probably this. Probably is this.
एंड दे अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट साइड, जिसको अगर स्क्वीज करेंगे, उनको अगर जोर से दबाएंगे, जो उनके अंदर से निकलेगा वो एंगर है, वो कॉन्फिडेंस है, वो फैंटा है. So I reckon, I think one of the best team in the T20 white format में it's right now is India, but they have their weaknesses in times to come. मुझे जो लगता है कि बुमराह फिट ना हुआ, वो इतने आउट तो किसी फास्ट बॉलर ने किए, मैं तभी रियलाइज कर रहा हूँ. जितने आउट वो कर गया है ऑस्ट्रेलिया में, बाय द वे इतने वसीम अकरम ने भी आउट नहीं किए. निकाल लें अब स्टैट्स. ठीक है. He's just brilliant, and I think it's the best chance for India to go through with this. I think win this today. ठीक है, इंडिया की बात हो रही है तो ब्रेक के साथ साथ इनकी जर्नी देखते चलते हैं. स्टार्ट ऑफ दिस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अप टू द सेमीफाइनल्स.